अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप CS5 CS6 7.0 के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपके साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करूंगा कि इनके टूल्स का क्या नाम है और किस तरह से आप एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी देर में आपको समझाऊं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने ये एडोब फोटोशॉप ओपन कर लिया है। तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि फ़ाइल, ये मतलब आपको नाम याद होने चाहिए सारे, ये जो इधर शो हो रहे हैं सामने, ये इंशाल्लाह फुल ट्यूटोरियल है एडोब फोटोशॉप का। इसमें मैं आपको सारी डिटेल फराहम करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्योरी होती है वो मेन इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ में। तो थ्योरी के लिए फाइल्स, एडिट, इमेज, लायर, सिलेक्टेड, फ़िल्टर, एनालिक, 3D व्यू, विंडो, हेल्प। तो ये हो गई चीज़ें, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके ये नाम हैं, जैसे कि आपके सामने शो भी हो रहे हैं। तो इस तरह फिर आपको मेन जो इसका है ये टूल्स हैं इसके। तो अब जिस तरह आप टूल पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद टूल अपना नाम शो भी करेगा। तो अब जिस तरह ये आ रहा है कि मूव टूल, तो आपने मूव टूल, ये टूल के नाम आपको याद होंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। मूव टूल आप इस तरह देखें, इसको हम मार्की टूल कहते हैं। इसके अलावा इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सर्कल टूल है। इस तरह ये दो टूल और भी हैं, इनके नाम भी आप इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह ये जो है ये क्रॉप टूल है, इनके ज़रिए भी आप क्रॉप कर सकते हैं, ये भी इसके नाम हैं। ये भी आसानी के साथ आप क्रॉप कर सकते हैं, ये भी क्रॉप टूल भी हम इन्हें कहते हैं। और ये टूल हैं सिलेक्टेड, ठीक है। ये देखिए अब लिखा हुआ है कि सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन टूल लिखा हुआ है। अब हम राइट क्लिक करेंगे तो मैजिक वांड सिलेक्शन टूल भी हम इसे कहते हैं, मैजिक वांड टूल। तो ये टूल्स के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। और इसके अलावा नीचे आ गया क्राफ्ट टूल। तो ये जो टूल है ये मेन टूल है जो एडोब फोटोशॉप में यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आप इसके ज़रिए भी क्रॉप कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो को, क्रॉप टूल के ज़रिए। इसके अलावा पेंसिल टूल, ये जो नीचे उन्होंने बनाया हुआ है पेन टूल है, तो ये भी इस तरह क्रॉप भी करता है। तो ये छोटी एजेस के लिए होता है, जो एजेस उसमें नहीं हो रही तो इसमें आप आसानी के साथ क्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ ये जो टूल मैंने आपको चेक कराया था, इसके साथ भी क्रॉप भी कर सकते हैं। तो बकाया अब ये टूल है, इस टूल की इंफॉर्मेशन आपके सामने शो हो रही है। तो रूलर टूल वैसे हम ज़्यादातर से जो आम नाम दिया जाता है, तो इसमें भी आप सेलेक्ट करके आप किसी चीज़ को रूल कर सकते हैं और रूलर टूल यूज़ कर सकते हैं। नोट टूल भी इसे कहते हैं, ये आपके सामने और भी इसके नाम शो हो रहे हैं। और इसके अलावा ये टूल आ गए हैं, ये टूल स्पॉट हीलिंग टूल है और इसके अलावा पैच टूल है, इसमें मेन चीज़ें जो हैं। और ये इनका नया टूल जो है रेड आई टूल, तो ये भी बड़ा अच्छा टूल है। इसमें जो लेंस होते हैं, लेंस की जो जितनी सेटिंग है इसमें आइज़ लेंस की आप सेटिंग कर सकते हैं। आइज़ को आप जो है ना कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की मदद से कर सकते हैं। और बकाया जो ये पैच टूल होता है, इसका ये होता है कि आप पीछे से कोई चीज़ मतलब पैच करके उसको हटा के आप और चीज़ लगा देते हैं और सेम चीज़ वही आ जाती है। मैं इनका मुकम्मल तरीक़ेकार इंशाल्लाह आपको साथ साथ समझाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ, इनके आपको नाम याद होंगे तो आप आसानी के साथ सारा सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये ब्रश टूल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पेंसिल टूल है, नीचे कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्स ब्रश टूल है, यानी ये ब्रश टूल है जिस तरह वैसे आम ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरह ये स्टेम टूल है हमारे पास, इसे हम स्टेम टूल कहते हैं। स्टेम रिमूव भी करता है और कहीं जगह पे अगर आपने बना के लगानी है तो ये आपकी स्टेम जो आप जिस डिज़ाइन से बना के लगाएंगे वो हो जाएगी। हिस्ट्री ब्रश टूल, तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल है। इसके अलावा ये इरेज टूल है, ये मेन टूल है ये वाला इरेज टूल, यानी पीछे से जब हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो इससे बड़े आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ब्लर टूल है, ये इस तरह करता है कि आपको जो बैकग्राउंड है या जो पीछे से चीज़ है आपने उसे किस तरह ब्लर करना है, ये ब्लर करने में आपकी मदद करता है। और इस तरह ये आगे टूल आ गया है। तो इस टूल की मदद से हम एक तो जो बाल होते हैं उनको काला करते हैं बर्न टूल की मदद से। और जो ये नीचे टूल है इसकी मदद से हम ये है कि आप मतलब चेहरे पे वाइटनेस ला सकते हैं वाइट कलर सेलेक्ट करके, और अगर चेहरे पे अगर आपने डार्कनेस लानी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेन तो यही टूल है। इसके अलावा इसमें ये मेन टूल है टेक्स्ट का, तो ये टेक्स्ट पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई चीज़ टाइप करनी हो तो आपने वो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो और बकाया ये जो टूल है ये मतलब जूम वाला टूल है, इसकी मदद से आप जूम कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो है तो आप जूम कर सकते हैं, इसे जूम टूल कहते हैं। और ये मेन चीज़ है इसकी बैकग्राउंड है,
ठीक है। सेट बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड है, तो इसकी मदद से आप बैकग्राउंड मतलब चेंज करते हैं। जो हम पीछे से अब ब्लू लगाना है, तो अब आपने बैकग्राउंड स्विच कहाँ से करना है, हम बैकग्राउंड स्विच करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये सारे कलर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी और स्टाइल में करना चाहते हैं तो ये स्टाइल वाले कलर हैं। अगर स्विचेस में करना चाहते हैं तो आप स्विच पे क्लिक करके आप आसानी के साथ इनमें से कोई भी टूल लगाएंगे। तो अब आप नीचे देखें वहाँ पे टूल चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे रेड हो गया है। अब इस तरह यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरह अब ये सियान कलर है तो ये सियान हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। साथ साथ मैं अब आपको टूल्स के नाम तो मेरे ख्याल से आपको याद करा दिए हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो कमेंट में आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। तो इसके अलावा इसका कोई भी चीज़ आपने उठानी है तो आप फ़ोटोशॉप की मदद से इसमें साफ़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है तो हम आसानी से उसमें उसे फ़ोटोशॉप में फेंकेंगे। हम इसी फ़ोटो को यहाँ पे थ्रू कर लेते हैं। अब हमने इसको एडिट पे क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे तो अब दोबारा इसे फ़ोटोशॉप में थ्रो करेंगे। अभी देखें फ़ोटो आपके सामने एक्टिव हो गया है। अब इसमें साइज़ होता है कि आपने क्रॉप में जाके आपने साइज़ लगाने हैं। यहाँ पे साइज़ देखिए ना, मुख्तलिफ़ किस्म की साइज़ हैं। अब ये जो साइज़ है ये स्टूडेंट साइज़ हम इसे कहते हैं। 1.25 और 1.5 ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसके अलावा ये स्टूडेंट साइज़ है, आप लोग इसको याद कर लें 1.25 1.5, ठीक है। और इसके अलावा होता है पासपोर्ट साइज़, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.4 1.7 ये पासपोर्ट साइज़ है। तो इस तरह करके आप ऊपर साइज़ सेलेक्ट करके आप इस तरह से क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये क्रॉप टूल मैंने लगा दिया है। इसका नाम मैंने पहले आपको सारे टूलों का जो मेन टूल थे उनके नाम बताए हैं मैंने आपको। तो ये आपने क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लेना है। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ोटो है तो कुछ लोग बड़े फ़ोटो के लिए आते हैं, उनका साइज़ ये होता है कि जिसे हम 4/6 5/7 कहते हैं, 4/6। तो इधर 4 विद और इधर 6 लिखना है, 6 इधर, यानी 4/6। लेकिन ये इंचज़ में करना है, आई इन स्पेस दे के नीचे कीबोर्ड पे आई इन, ठीक है। ये 4/6। तो अब ये 4/6 में क्रॉप होगा। ये देखिए ये 4/6 में क्रॉप हो रहा है। ये मैं आपको क्रॉप करके पूरा चेक करा देता हूँ। आप जितना क्रॉप करना चाहते हैं आप कर लें। ये क्रॉप हो गया, देखिए ये 4/6 में है। तो अब आप इसे आसानी से इस तरह क्रॉप कर सकते हैं। अब अगर आपसे गलत क्रॉप हो गया, आप डिलीट करना चाहते हैं, तो ये है हिस्ट्री टूल। ये एडोब फोटोशॉप का एक टूल है, हिस्ट्री टूल इसे कहते हैं। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे राइट क्लिक करनी है माउस की और क्रॉप पे जाके डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आपने डिलीट पे क्लिक करके डिलीट यस कर देना है। तो अब देखें वो जो 4/6 मैंने क्रॉप किया था वो क्रॉप ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर आप 5/7 करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। ये 5/7 में ये आप क्रॉप होगा, ठीक है। अब इस तरह इसमें डबल क्लिक करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब इस तरह 8/10 होते हैं, तो यानी 8/10 जिसे हम कहते हैं, आप 8/10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंचज़ में मैं आपको समझा रहा हूँ। बकाया अगर आपने A4 पूरा निकालना है तो आप पूरा फ़ोटो निकालने के लिए 210 × 297 mm, ये 210 mm ज़रब ये आ गया 297, 210 × 297 स्पेस दी और mm लिख दिया है मैंने, ये mm, ठीक हो गया। तो ये अब A4 साइज़ में क्रॉप होगा। अब मैं जितना भी ये क्रॉप करूँगा ये A4 साइज़ जो बड़ा पेपर होता है उस पर आएगा, सही है। तो इस तरह आप आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज मैं आपको समझाने के लिए इसे 4/6 में क्रॉप करता हूँ, यानी 4 इसकी रखता हूँ विड्थ और जो मैं हाइट रखूँगा वो रखूँगा 6 इंच। ये ठीक हो गया। यहाँ पे अब आप इसे आसानी के साथ जितना सेलेक्ट करना चाहें आप करके, जो मतलब जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब सही, अगर हम ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें तो इसे कम भी क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये अब इसका साइज़ 4/6 रहेगा, ठीक हो गया। अब मैं
उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉप टूल के बारे में समझ आ गई होगी। इसी तरह ये देखिए ये टूल हैं इसके, तो ये भी क्रॉप ही करने के लिए हैं, ये छोटी एजेस के लिए, या इस तरह आप इस तरह सेलेक्ट करके तो ये इस तरह भी ये देखिए आप क्रॉप कर सकते हैं। ये आपको इंचेस भी बता रहा है और साथ में आपकी हाइट भी बता रहा है। तो इसे हम डी सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो इससे भी यानी आप क्रॉप टूल क्रॉप कर सकते हैं। ये क्रॉप पे क्लिक कर दिए मैंने। तो इस तरह करके उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉप टूल की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने अगर इस फ़ोटो को खूबसूरत बनाने के लिए इसका बैकग्राउंड लगाना है तो आप बैकग्राउंड किस तरह लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करेंगे, मार्की टूल हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये जो टूल है इससे का तरीक़ाकार मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक मिनट पहले मैं आपको बॉर्डर का तरीक़ाकार सिखा देता हूँ। ये मार्की टूल सेलेक्ट करके आपने इस तरह पूरा फ़ोटो सेलेक्ट करना है, चाहे वो जिस साइज़ में भी है। फिर आपने सेलेक्ट में जाना है, फिर आपने मॉडिफाई में जाना है, फिर आपने बॉर्डर में जाना है। यहाँ पे आपने बॉर्डर जितना भी आप लिखेंगे, बड़ा फ़ोटो है तो थोड़ा सा बॉर्डर हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बॉर्डर आ गया, ये देखिए अब ज़्यादा बॉर्डर आ रहा है तो हम इसे यहाँ से फिर दोबारा मॉडिफाई बॉर्डर पे क्लिक करके इसको कम करते हैं। हम यहाँ पे से 10 तक रख देते हैं, ठीक आ जाएगा। ये इस तरह डबल बॉर्डर आ गया देखें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। डबल बॉर्डर लगाने के लिए भी आपका तरीका पता चल गया होगा, लेकिन हम सिंगल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम दोबारा इसे सिलेक्ट करेंगे। ये मार्की टूल मैंने लगाया हुआ है और हमने इधर से सिलेक्ट मॉडिफाई बॉर्डर पे जाना है और यहाँ से 10 पे पहले रखा हुआ है तो 10 पे क्लिक कर देना है। ओके किया। यहाँ से ये जो बैकग्राउंड थे ये कलर आपने इधर से स्विच चेंज कर लेने हैं। अगर आप चेंज करना चाहें कलर तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं अभी ब्लैक ही कलर लगाया हुआ है तो ये देखिए नीचे कलर आना चाहिए। कंट्रोल प्लस डिलीट को दबाऊंगा तो ये बैक जो होगा इसका बॉर्डर जो होगा चेंज हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए ब्लैक कलर का इसका जो है बॉर्डर सारा चेंज हो गया। तो इस तरह करके आप किसी भी फ़ोटो और किसी भी जो आपके फ़ोटो का साइज़ है आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बॉर्डर की समझ अब आपको आ गई होगी। ठीक है, ये मार्की टूल इसके लिए मेन यूज़ होता है। और ये है जो है ना सर्कल क्रॉप भी इसे कहते हैं। ये सर्कल टूल है, इसकी मदद से मतलब आप इस तरह सर्कल टाइप जो फ़ोटो होते हैं उसको जो है ना आप बॉर्डर दे सकते हैं, या कोई सर्कल वाला फ़ोटो है तो उसको आप आसानी के साथ इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह करके ये देखिए आपने ये इस तरह सर्कल के तौर पे ये टूल इस्तेमाल होता है। सर्कल में अगर आपने किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल कुछ फ़ोटो सर्कल में होते हैं तो उन्हें फिर सर्कल में जो है ना इसी तरह मॉडिफाई में जाके बॉर्डर में तो आप सर्कल में बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर भी इसके अलावा आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ये मतलब सिलेक्ट भी हो गया आप देख सकते हैं। अब इसको डीसेलेक्ट कर दिया मैंने। इस टूल की भी समझ आ गई होगी आपको। इसमें मेन यही टूल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और बकाया डिटेल ये है कि बॉर्डर की डिटेल तो सारी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसमें से अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप अगर कोई फ़ाइल आ जाती है आप उस पर टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं और आप टेक्स्ट किस तरह कर सकते हैं। तो बकाया उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम कम लूँ और आपको ज़्यादा चीज़ें समझा दूँ। तो अब यहाँ से हम फ़ाइल चूज़ करेंगे ऐसी जिस पे हम कोई चीज़ टाइप कर सकें। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ से कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उधर देख अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फ़ाइल है तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ये वाली फ़ाइल है हमारे पास। आप PDF को भी इस तरह ओपन कर सकते हैं। ये हो गया है। तो अब आपने इस पर टेक्स्ट करना है। ये टेक्स्ट ये मैंने टी पे क्लिक किया है तो टेक्स्ट पे हो गया है। यहाँ पे अब यहाँ पे भी आप लिखना चाहें आपने लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहें NAEE तो ये ऊपर लिख रहा है, लेकिन इसका कलर आप देख रहे हैं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं कलर आप इसका। ये ओके पे क्लिक करेंगे तो कलर इसका ब्लैक आएगा। अब जो हम टाइप करेंगे यहाँ पे ये इसके आप जो है मतलब जो PT हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। PT आप 14 पे कर सकते हैं, 15 पे, जिधर भी आप करना चाहिए। ये देखें अब टाइप हो रहे हैं नीचे ब्लैक कलर में। तो अब इसको हम कंट्रोल+ कर लेते हैं आसानी के साथ। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह अब आप इसको और बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ पे मतलब बड़ा कर सकते हैं वर्ड्स को, जिस तरह ऑफिस में करते हैं। ये देखें ये टाइप हो रहा है, सही है।
तो इसी तरह यानी आप इवन कुछ भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिखिए, इसमें से कोई चीज़ लिखनी है, आपने फ़ाइल बनानी है तो आप जस्ट वाइट पेपर लगा के भी यहाँ पे फ़ाइल बना सकते हैं और वाइट पेपर के ज़रिए भी आप फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा इसका ये भी मेथड होता है कि अगर आपके पास कोई PDF है तो मैं 1 मिनट PDF ओपन करके यहाँ पे उसकी डिटेल भी आपको चेक करा देता हूँ। हम इसी PDF को यहाँ से थ्रो कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप में। ये हमने इसको उठा लिए और अब हम यहाँ पे फेंक देते हैं। देखिए हमसे मांग रहा है कि ओके, हम ओके पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने PDF एक्टिव हो जाएगा। ये PDF हमारे सामने आ गया। ये हम इसे यहाँ पे एडोब फोटोशॉप पे यहाँ ऊपर वाली साइड पे इधर थ्रो करेंगे तो ये ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इस तरह आप यहाँ पे टेक्स्ट करके तो आप कोई भी चीज़ जो आप टाइप के लिए कह रहे थे आप आसानी के साथ यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने टाइप करनी है, ये देखें यहाँ पे टाइप हो रही है। इसका कलर आपने अगर ब्लैक करना है तो यहाँ कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कलर इस तरह करके ये कलर ब्लैक हो गया। अब अगर आपने ये जो फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं इन फ़ॉन्ट के मुताबिक लिखना है तो आप कंट्रोल+ करके इन फ़ॉन्ट के मुताबिक लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 200 लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ पे 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं पहले, ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है। तो अब अगर आपने फ़ॉन्ट के बराबर लिखना है तो आप इसको और कंट्रोल+ करके ये फ़ॉन्ट और इस फ़ॉन्ट को सेम करेंगे। अब देखिए ये फ़ॉन्ट बड़ा आ रहा है तो हमने ये PT पे दोबारा जाना है और PT को यानी इसको इस तरह बेशक सेलेक्ट करके आप इसको 11 तक ले जाइए। अब देखिए छोटा हो गया और अब इसके ऊपर आके आप देखिए लिखें, ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर हो गया अब। ठीक है, तो अब इसके बराबर आप इस तरह जो भी लिखना चाहें आप आगे लिख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, इस तरह अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अमाउंट लिखना है तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं। कोई गलती होगी है तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे कोई चीज़ एडिट करनी है आपने PDF में तो यहाँ पे जाके आप आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ PDF का मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। बस इसमें यही डिटेल होती है और बकाया आपने जब सेव करना है तो यहाँ पे फाइल, इसके अलावा कंट्रोल+S से भी सेव होता है। फाइल सेव में जाके तो आपने सेव कर देना है। इसके अलावा सेव एज में जाना है तो आपने यहाँ पे देखिए PDF का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेट में मैं गया हूँ तो यहाँ पे अब जो PDF का ऑप्शन है ये है, ये PDF का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया तो PDF में हो जाएगा। अगर आपको JPEG में चाहिए तो आप इसे JPEG में भी सेव कर सकते हैं। JPEG में सेव करने के लिए यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए JPEG, JPG, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको सेव करेंगे तो आप ये देखें ये JPEG में सेव होगा जाके। जब मेमोरी कह रहा है यहाँ पे अब मैंने इसको सेव कर लिया है तो इसको सेव करने के बाद यहाँ पे ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखिए ये अब JPEG में हमारे पास सेव आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा काम नहीं है। अब मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि आप जो चेहरा किस तरह साफ़ कर सकते हैं, या अब ये जो मैं आपको बता रहा था टेक्स्ट की एडिटिंग, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी कि टेक्स्ट को आपने किस तरह यूज़ करना है। तो अब मैं आपको दोबारा इसमें एक फ़ोटो और यहाँ पे थ्रो करता हूँ। हमारे पास ये फ़ोटो ही पड़ा है तो हम इसी को दोबारा थ्रो कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर आपने इसका चेहरा साफ़ करना है या आपने, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है इमेज ऑटो टून। अगर आप ऑटो टून पे रख के ये आप बैक करें, अगर आप समझते हैं कि ऑटो टून पे फ़ोटो साफ़ आ रहा है फिर तो ठीक है, आपने ऑटो टून कर दिया है, सही है। ये इमेज और ये ऑटो टून पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि ऑटो टून पे साफ़ नहीं आ रहा तो फिर आपने यहाँ हिस्ट्री, उस पुराने टूल में जाना है। हिस्ट्री टूल में जाके आपने यहाँ से इसे डिलीट कर देना है, ये डिलीट, तो ये ऑटो टून ख़त्म हो जाएगा, सही है। ऑटो टून पे फ़ोटो साफ़ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो अब आपने इसके चेहरा साफ़ किस तरह करना है, ठीक है। ये आपने कंट्रोल+ कर लेना है, जो चीज़ आपने साफ़ करनी है। ये आपने मैजिक वॉन्ड टूल है और ये क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करनी है और इस तरह आपने, ये आपने चेहरा देखे मैंने आप अपना सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपने साथ में ईयर भी सिलेक्ट कर लेने हैं, कान जो है आपके
ये इधर से क्लिक की है, इधर भी करके क्लिक, तो आप ये इस तरह करके कर देंगे। फिर आपने इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट और कर्व में जाके तो आप इस तरह करेंगे। ये देखिए जब चेहरा साफ़ हो रहा है मेरा, ठीक है, ये वाइट होता रहे। ये देखिए आप ज़्यादा करेंगे तो इस तरह बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इधर तक ठीक है। इसी तरह अगर कोई फ़ोटो ज़्यादा ख़राब है, मतलब वो ब्लैक है, तो आप उसे वाइट कर सकते हैं। इस तरह अगर वो ज़्यादा वाइट है तो इस तरह इसी को कर्व को आप नीचे खींचेंगे तो ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए अब ब्लैक होना शुरू हो गया, चेहरा देखिए मेरा धुंधला हो गया, काला हो गया। तो इस तरह मतलब यानी जो फ़ोटो ज़्यादा इस तरह वाइट हो, शाइनिंग में हो, तो उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कर्व टूल की आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा भी आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से हमने क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है। क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके चेहरे को सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम इमेज में गए हैं, एडजस्टमेंट में गए हैं, कर्व में गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर्व, इसको अब आपने इस तरह ऊपर नीचे करना है, जिस तरह यहाँ पे एडजस्ट होता है वहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देनी है। इसी तरह अब इमेज में और जो ऑप्शन है एडजस्टमेंट में ये भी है, ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं फ़ोटो की जो सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जितनी भी डिटेल हैं ये इसी के हवाले से हैं, लेकिन मेन ये कर्व इस्तेमाल होता है और सादा सा टूल है, आसानी के साथ बंदा इस्तेमाल करके जल्दी फ़ोटो साफ कर सकता है। अब हम इसको अपने चेहरे को डी सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा कि पीछे हो गया है। इसमें ये टूल मैंने आपको समझा दी है। तो अब इसमें जो टूल है वो उसकी मैं डिटेल, ये मूव टूल इसे कहते हैं हम, मूव हो गया, ठीक है। तो इस टूल से आप ये ना कि चीज़ मूव कर सकते हैं इधर उधर, जब आप कोई और चीज़ फेंकें तो मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह अब दूसरा टूल जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह फिर हमें सिलेक्ट टूल जो है, क्योंकि पहले हम चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड चेंज होगा। अब फॉर एग्जांपल यही हमारे पास है तो हमने क्विक सिलेक्शन को दबाया है, तो हम क्विक सिलेक्शन को प्रेस करने के बाद आपने इस तरह करके ये अपना फ़ोटो जो है देखें मेरे सिलेक्ट हो गया सारा। ये चेहरे भी सिलेक्ट करना है, ये ईयर रह गए हैं तो कंट्रोल प्लस करके आपने ये ईयर भी सिलेक्ट करने हैं। तमाम एजेस को गौर से देखना है ताकि सारी चीज़ें आराम से सिलेक्ट हो जाएं। यहाँ पे ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो रहा है, ये भी हो रहा है। यहाँ पे अगर आप इसे माइनस करना चाहते हैं तो आपने आल्ट पे प्रेस, आल्ट को देखिए मैंने दबाया तो माइनस का निशान आ गया ना। अब मैंने आल्ट को छोड़ा है तो प्लस पे आ रहा है, तो आल्ट पे क्लिक करके या आप थोड़ा सा इसे पीछे कर लेंगे। यहाँ से देखिए आप मेरी ईयर की बिल्कुल एडजस्टमेंट होगी इसको इधर से इधर तक, अभी ठीक है। तो अब यहाँ से रहता है तो यहाँ से हमने इसे प्लस करना है। इस जस्ट मैंने एक क्लिक किया तो ये प्लस हो गया। अब कंट्रोल माइनस करेंगे आप। ये बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड इस तरह करके चेंज कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट टूल मूव टूल पे क्लिक की है। मूव टूल के बाद आपने फाइल में जाना है, इसके बाद आपने ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद आपने यहाँ पे माई कंप्यूटर में या जिधर भी आपकी कोई फ़ाइल पड़ी है, जिधर भी मतलब जो आपका बैकग्राउंड पड़ा है कोई खूबसूरत है, जो आप समझते हैं कि ये बैकग्राउंड आपको खूबसूरत लग रहा है, तो आपने उस बैकग्राउंड में जाना है। तो इधर से मैं भी चेक कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में, इधर कोई पड़े होंगे मेरे पास भी कोई बैकग्राउंड जो होगा, कोई भी पड़ा है तो वही लगा लेते हैं जो हमें मिल गया। अब यहाँ पे ये पड़ा है तो हम इसको लगा सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पे ये हो गया है। अब हमने इस वाली विंडो को ओपन करना है। यहाँ पे ये मूव टूल पे क्लिक हुई है। यहाँ से फ़ोटो को मैंने उठाया है, देखिए आप उठा के ये आगे इसको इधर थ्रू करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे थ्रू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हैंड नहीं सिलेक्ट हुए। अगर हैंड नहीं सिलेक्ट हुए तो आपने जस्ट डिलीट को प्रेस करना है और ये फ़ोटो गायब हो जाएगा। अब फिर आपने पीछे जाना है, तो अब हम दोबारा अपने हैंड को भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने हैंड सेलेक्ट ही नहीं की है तो ज़ाहिर बात है वो उधर किधर आएंगे, ये हैंड और एक ये हैंड। यहाँ पे अब माइनस, फिर मैंने आल्ट प्रेस की है और यहाँ पे आल्ट प्रेस करने के साथ ही मैंने ये इसको थोड़ा सा जो क्रॉप किया है, ये जो सेलेक्ट किया है, यानी ये अच्छी तरह सेलेक्ट हो गया है। अब फिर मैं मूव टूल पे क्लिक करके दोबारा इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे फेंक दूँगा, ये फेंक दे। अब हम ये ऑप्शन है शो ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे शो ट्रांसफ़र में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, देखिए इस तरह दायरे आ गए हैं इसके। तो यहाँ से इस तरह करके ना आप ये एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे कि जिस तरह आपको फ़ोटो एडजस्ट होता है। सही है, मिसाल है इधर एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, दरमियान में हो रहा है, इधर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें अब और छोटा हो गया है। तो अब इस तरह अगर आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। ये देखें आपने, ये कितनी आसानी के साथ हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो मैंने आपको बैकग्राउंड की डिटेल बता दी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप दोबारा ये जो हमने चेक किया था इसको अनचेक करेंगे तो ये ट्रांसफ़र वाला टूल हट जाएगा हमारा। तो इस तरह हम इसको कहीं भी रख के एडजस्ट करके फिर हम इधर क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और ऊपर अगर कोई हाइट और वेट हमने लिखी हुई होगी तो वो ख़त्म करेंगे, तो हम दोबारा इसे क्रॉप कर सकते हैं।
कि जिधर हमें ये बेहतर लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी ये इधर तक बेहतर लग रहा है, इधर तक, ठीक है, तो हम इसे इस तरह क्रॉप कर लेंगे। ये देखिए आप, ये कितने आसानी के साथ हमारा ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है और ये आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे अच्छा हो गया। अब मज़ीद अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो बॉर्डर का तरीक़ार मैंने आपको आगे भी बता दिया है। ये टूल लगा के सिलेक्ट वाला मार्की टूल, तो इससे आपने ये पूरा एरिया सेलेक्ट करना है और साथ में ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ दोबारा। ये सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट मॉडिफाई बॉर्डर, और यहाँ पे हम 10 पे क्लिक करेंगे ये, और यहाँ से हम कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो ये हमारी देख लें आपको बॉर्डर कितना खूबसूरत लग गया है। अब हम इसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएंगे। कंट्रोल एस दबाया, हमने सेव किया है। सेव करने के बाद आपने लोकेशन देख लेनी है कि किधर आपने सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप पे करना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी JPEG में हमने सेव करना है, ठीक है। तो JPEG में ये हमने JPEG पे क्लिक की है, तो इस तरह यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, फाइल नेम कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये JPEG में इस तरह करके आपके पास सेव हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, पहले इसका बैकग्राउंड ये था, ये नज़र आ रहा है आपको, और अब इसका बैकग्राउंड ये हो गया, ठीक है, और खूबसूरत भी हुआ है फ़ोटो आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल भी आसानी के साथ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करके आपको जवाब दूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुकम्मल डिटेल आपको फ्राहम करूँ। हम यहाँ से इसी को उठा के तो इधर एडोब फोटोशॉप में फेंक देते हैं। तो अब मैं आपको इस टूल के बारे में आज बता देता हूँ। स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग बुश टूल, पैच टूल, रेड आई टूल। तो मैं मेन टूल जो फोटोशॉप में यूज़ होते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो अब हम स्पॉट हीलिंग बुश टूल में करते क्या है कि ये जो चेहरे पे आपको पिंपल नज़र आ रहे हैं, अब मैंने ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया है। ये जो सर्कल का निशान है इसको देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ये छोटा किस तरह कर रहा हूँ, माउस को घुमा के, जो माउस है ना इसके अंदर जो होता है स्क्रॉल लगा हुआ, उसको मतलब इस तरह मैं डाउन कर रहा हूँ तो ये डाउन हो रहा है। वैसे आप यहाँ से भी इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये इस आइकन पे, इधर क्लिक करने के बाद ये यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। और इस तरह करने के स्पॉट हीलिंग के बारे में हम यहाँ पे आप देखिए, मैं स्पॉट हीलिंग करूँगा तो ये देखना, ये जो पिंपल है ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए आपने कि चेहरे से पिंपल ख़त्म होगा। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये भी चेहरे से पिंपल ख़त्म हो गए। अब आपको इस टूल का मकसद पता चल गया होगा कि अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आसानी के साथ ये टूल ख़त्म हो गया। और इस तरह इसी पिंपल पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये भी ख़त्म हो गया, अब ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे छोटा सा रहता है ये भी, और ये देखें कैसे आपके सामने जो है ना चेहरा इनका फ्रेश हो गया है, ठीक है। तो ये हमने इस टूल की मदद से किया है। इस टूल का नाम आपको याद होना चाहिए, स्पॉट हीलिंग टूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देखें इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने। यहाँ से चेहरा थोड़ा सा ख़राब है तो हम ये भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस टूल की मदद से आप मतलब इस तरह कर सकते हैं, यानी आपके चेहरे पे पिंपल हैं, चेहरा ख़राब है तो आपने एडजस्ट करना है तो इस मदद से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बकाया अगर आपने चेहरे पे वाइटनेस या ब्राइटनेस लानी है तो वो ही फिर तरीका है। एडजस्टमेंट कर्व में जाना है आपने और इस तरह आप करेंगे तो ये इनका चेहरा देखा और वाइट हो गया है। तो इसका मेथड ये है। और दूसरा मेथड, ये चेहरा वाइट हो गया, इस तरह अगर ज़्यादा वाइट होता है तो आप इसे इस तरह ये देखिए ब्लैक भी कर सकते हैं, यानी जिस तरह आप एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। हम अब इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो इस टूल की मैं उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। मैंने आपको आसानी के साथ समझाया है ताकि आपको सारी डिटेल और सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो सके, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी सवाल रहेगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूँगा। और अब हम इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि इसकी आपको सारी समझ आ गई होगी। तो अब हम इसी तरह फाइल सेव एज़, इसको हमने JPEG पे करना है तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इसका नाम चेंज करके आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो गई है। तो अब मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर की दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये है बिफ़ोर और ये है आफ्टर। अब देखें कि मतलब कितना डिफरेंट आ गया दोनों में। ये दाने वगैरह और ये जो पिंपल थे इनके, ये मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अब आपको इससे अगला इससे अगला जो टूल है उसकी डिटेल फ्राहम करने के लिए मैं आपको ज़कात जो है ना, इस फॉर्म ये वाला पड़ा है मेरे पास, तो इसी को एडिट करना इसी में सिखा देता हूँ कि आप किस तरह एडिट कर सकते हैं।
तो इसका ये मेथड है कि ज़कात फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। तो अब इसी तरह मैं आपको ये आज हीलिंग सिखाऊंगा कि पैच टूल क्या है और ये हीलिंग टूल क्या है। अब हीलिंग पे क्लिक करेंगे हम इधर, तो इस और अब हमने यहाँ पे क्लिक करके पैच टूल की डिटेल मैंने आपको बतानी है, और बकाया स्पॉट हीलिंग की तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो पैच करने के लिए आपने एरिया सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ज़िला है, तो हम ज़िले को इस तरह करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। ये ज़िले को सिलेक्ट किया है, यहाँ पैच पे क्लिक किया है, सही है। पहले ये मैं क्विक सिलेक्शन टूल में जाके ये ज़िले को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें हमारा मेथड क्या होगा, अब हम आसानी के साथ इसको ये पैच करने का ये मतलब अब आसानी के साथ ये जो वाइट जगह है हमने यहाँ पे लानी है। तो ये देखें ये वाइट जगह यहाँ पे आ जाएगी, ये देखें ऑटोमेटिकली ज़िला गायब हो गया है यहाँ पे जो लिखा हुआ था। तो अब अगर हम इसका मेन ये होता है कि अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ लिख सकते हैं आसानी के साथ। जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। जो चीज़ भी हमने लिखनी है इस पर, अगर आपका ज़िला गलत लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे सूबा लिखना है या आपने जो है ना प्रोविंस लिखना है या कोई भी डिटेल लिखनी है, इसी तरह बिलफर्ज आप यहाँ पे उम्र को जो है अपनी उम्र को चेंज कर सकते हैं। उम्र को चेंज करने के लिए फिर हम सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको डी सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये आप इस तरह देखें, ये उम्र को मैंने सेलेक्ट की है। ये यहाँ पे फिर ये जो पैच टूल है वो मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें इधर वाइट जगह पे फेंकूंगा तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा और उम्र आपके सामने से गायब हो जाएगी। अगर दोबारा आपने उम्र को टाइप करना है तो आपने फिर टेक्स्ट पे क्लिक करके तो यहाँ पे आपने यहाँ से ये देखें अभी इंटलाइज हो रहा है हमारा टूल, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे फिर आप इसी तरह ये टाइप करके कुछ भी ETC वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ से फिर वही आपने PT वगैरह चेंज करनी है अपने रूफ की, आप PT चेंज कर सकते हैं इस तरह करके। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ इस टूल की आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह करके आप इस टूल में जैसे वर्क करेंगे, मज़ीद वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज होगी आपकी, तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अब मैंने आपको समझाना है एक टूल जो रह गया है हमारा नीचे, उसके बारे में। वो भी मेन टूल है, वो टूल है ये वाला। तो यहाँ पे अब हम इससे जो ये टूल है, इस टूल से हम क्या करते हैं, ये डॉज टूल है हमारा, ये राइट क्लिक कर डॉज टूल, ये स्पेंच टूल है और ये बर्न टूल है। तो बर्न टूल की मदद से हम जो है ना बालों को उनका कलर चेंज करते हैं। इसके अलावा जो है ना और भी किस चीज़ का कलर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। मैं बिलफर्ज ये उठा लेता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से उठा के मैं इसे एडोब फोटोशॉप में फेंकता हूँ। आपको बताऊँगा अब ये टूल हमारा रह गया तो उसको कहते हैं डॉज टूल, ये बर्न टूल, ये स्पेंच टूल, ठीक है। तो अब हम डॉज टूल पे किस तरह वर्क करते हैं या बर्न टूल पे, तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ से कोई फ़ोटो ये पड़ा है तो इसी को उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम यहाँ पे इसको आगे थ्रो करेंगे। तो ये जो बर्न टूल अभी मैंने लगाया हुआ है इसका ये होता है कि आप देखें इसका साइज़ बड़ा है, तो हम इस तरह यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये देखें आप, ये देखिए ये बाल काले कर रहे हैं आपके आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह करके इससे आप आसानी के साथ बाल काले कर सकते हैं यहाँ पे, या अगर आपने कोई ड्रेस का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें ये बाल पहले वाइट थे और अब ये बेहतर हो गए हैं। ये मैंने हल्का जो है ना ब्राउन कलर सॉरी हल्का ब्लैक कलर लगाया हुआ है जिसमें शाइनिंग भी है, तो इसलिए ये देखें आप अभी इनके बाल जो है काफ़ी हद तक हो गए हैं। तो इस तरह करके यानी ये बाल चेंज कर सकते हैं इस कलर से। और साथ में इसका जो ये एक है टूल जिसका मैं नाम आपको बता रहा था, ये डॉज टूल। तो हम डॉज टूल ये है और ये इसके चेहरे को वाइट करेगा, यानी बर्न टूल ने लाइट ब्लैक किया और जो डॉज टूल है, डॉज टूल इस तरह करेगा कि इसको वाइट करेगा, इसके चेहरे को वाइट करेगा। ये हो गया आपके सामने। तो अब हम इसको सेव करने के लिए वही मेथड अख्तियार करेंगे, सेव एज पे जाके यहाँ पे आपने कोई भी इनसे लिख देने हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक किया हुआ है तो आपने सेव कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे सेव पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपको मैं बिफोर आफ्टर की डिटेल भी दिखा देता हूँ। ये
आफ्टर है और ये बिफोर है। ये देखिए इनके बाल कितने वाइट थे और अब हमने काले कर किए हैं। ठीक है, इस तरह आप ज़्यादा भी काले कर सकते हैं। जिस तरह आपको मतलब जितनी भी एडिटिंग करनी है आप कर सकती हैं आसानी के साथ। उम्मीद करता हूँ ये टूल आपको पसंद आया होगा और ये टूल भी आसान है बहुत यूज़ करना। तो मैंने आपको इन टूलों के बारे में बताया है। अभी स्पॉट हीलिंग के बारे में भी सारी डिटेल दे दी है। इसके अलावा मैंने आपको अभी जो बर्न टूल की डिटेल बताई है, उम्मीद करता हूँ वो भी आप समझ गए होंगे। डॉज टूल की डिटेल बता दिया आपको। और अब पीछे कोई मेन टूल तो रहा नहीं, ये जूम वाला टूल है। तो इससे मतलब ये होता है कि अब इधर क्लिक किया तो देखिए ये जूम हो रहा है। और फिर आप इसी तरह आप कंट्रोल माइनस करके इसको जो है ना जूम से हटा सकते हैं इस तरह। तो अभी ये जूम हो रहा है और कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ये जूम पीछे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो यही डिटेल थी डॉ फोटोशॉप में मेन जो मैंने आपको समझा दी हैं, और मेन उनका कोर्स यही होता है। तो अब मैं आपको ये इसमें बता देता हूँ कि आपने प्रिंट किस तरह निकालना है और आप इस चीज़ को PDF किस तरह बना देते हैं। यानी अगर आपने PDF बनाना है तो आप आसानी के साथ PDF किस तरह बना सकती हैं। तो उसमें आपने PDF इस तरह बनाना है कि आपने यहाँ पे कोई भी जो JPEG होगा आपने उसे उठा लेना है। तो हमारे पास ये चीज़ फ़िलहाल पड़ी है JPEG में, हम ये उठा लेते हैं। यहाँ से उठा के हम इसे एडोब फोटोशॉप में ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन होगी तो यहाँ से हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास JPEG है। तो अब हमने इसको PDF में करना है। तो ये वाला जो एरो है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आप समझ गए हैं। तो अब ये नई विंडो आ गई है। तो अब आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे फाइल और सेव एज पे क्लिक करके, यानी आपने इसे PDF करना है। इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट JPEG हो तो यहाँ पे क्लिक करनी है आपने आगे, और यहाँ पे PDF का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये देखिए PDF और /PDP ये एक ही फाइल होती है। यहाँ पे हम PDF पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह इसका नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि सेम ना हो। ये देखिए सेव पे क्लिक किया है तो ये पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं। आपने इसकी अगर क्वालिटी एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी क्वालिटी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बकाया डिटेल वही आपने रहने देनी है, आपने इसे किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़ना, बस आपने सेव फ़ोटो कर देने। ये सेव एज PDF हो गया अब हमारे पास। ये आप PDF की सूरत में खुलेगा, एडोब रीडर से ओपन करेगा। यहाँ पे ये देखिए आप कैरेक्टर सेट एक पहले हमारे पास ये JPEG था और अब हमने इसे ये PDF कर दिया है। तो इस तरह यानी आप किसी भी फाइल को आसानी के साथ PDF कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल भी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट डिटेल के लिए अब मैं आपको यहाँ पे ये डिटेल फ्राहम करता हूँ कि अगर आपने कोई फ़ोटो प्रिंट निकालना है तो वो आप किस तरह निकाल सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। यहाँ से सिंपल मेथड है प्रिंट। यहाँ पे आ गया, फाइल में गए हम, फाइल में जाके आपने प्रिंट पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे ये प्रिंट आ गया, ये आप देख सकते हैं। अब आपके पास जो प्रिंटर है, एप्सन है, कोई और प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर है आपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके स्केल टू फिट मीडिया करना है तो स्केल टू फिट मीडिया पे सेट कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट की सेटिंग करनी है तो आप प्रिंट सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एप्सन L805 है, एप्सन L805 है। तो इसकी सेटिंग मैंने की हुई है। यहाँ पे आप A4 पेज या जो भी पेज आपने लगाना है, और यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाके आप मज़ीद अगर इसको सेटिंग करना चाहें तो ये देख लें, आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। और दोबारा आपने ओके पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। अगर आपने प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका एक प्रिंट का और तरीक़ाकार होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फाइल के बाद न्यू में जाना है। ये मैंने A4 पेपर बनाया हुआ है 210x297 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 210x297 mm पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो बिट है आपने 8 रखनी है। यहाँ पे RGB कलर लगाना है। जो बैकग्राउंड होना चाहिए पेपर का वो वाइट होना चाहिए, और यहाँ से आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये इसलिए लगाया है कि अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालना चाहें तो वो आप किस तरह निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखिए अब A4 पेपर है, लेकिन ये 4/6 साइज़ है, तो ये 4/6 पेपर पे आएगा, साइज़ पे आएगा। ये देखिए, तो इस तरह करके आएगा। अब अगर हमने इस पे पासपोर्ट साइज़ करना है तो हमें सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, जो हमने पासपोर्ट साइज़ क्रॉप किया होगा। मैंने पासपोर्ट साइज़ क्रॉप का साइज़ आपको पीछे बता दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं आसानी के साथ। तो हम यहाँ से कोई और फ़ोटो ढूंढ लेते हैं अपने सिस्टम से जो पासपोर्ट साइज़ हो। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। ये अब देखिए यहाँ से उठा के हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देख लें आप,
यहाँ पे आप माउस की डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपको समझ। ये मैंने कंट्रोल प्लस किए है ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दी है। अब आपने आल्ट प्लस कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और जितनी आपने कापी निकालनी है आप आसानी के साथ इस तरह कापी निकाल सकते हैं। ये एक हो गई है, ये दो हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जितनी भी निकालनी है आप इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो मैंने आपको फ़ोटोशॉप का पूरा ट्यूटोरियल जो है, पूरी डिटेल जो है वो समझा दी है। आपको एडोब फ़ोटोशॉप की पूरी डिटेल समझाई है। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सवाल का आंसर दूंगा। पीछे ये चीज़ें बैकग्राउंड हैं, ये जो बैकग्राउंड चेंज होते हैं इनकी डिटेल भी सारी मैंने आपको समझा दी बकाया। आई थिंक जो मेरी इन्फॉर्मेशन में था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप आसानी के साथ इस तरह करके कोई भी फ़ोटो साफ कर सकते हैं। और कुछ भी डिटेल जो आपने फ़ोटोशॉप पे करनी हो या आपको एडोब फ़ोटोशॉप कोर्स करने का शौक़ हो तो आप आसानी के साथ इस तरह कोर्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरा।